हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 12 की आरो भाग 2 और हमारे चैप्टर का नाम है चार्ली चैपलन यानी कि हम सब, जो विष्णु खरे द्वारा लिखा गया है। और हमारा चैप्टर है 15वां 15 चैप्टर। तो सबसे पहले इनका एक स्टेटमेंट है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद है क्योंकि कितना भी रो लो कोई आंसू नहीं देख पाता। तो दोस्तों, ये चार्ली चैपलन है, इनका ऐसा कहना था कि मुझे बारिश में भीगना पसंद है क्योंकि बारिश में कितना भी रोते रहो और बारिश के साथ जो आंसू हैं वो कोई देख नहीं पाता और हमारे जो गम हैं कोई पहचान नहीं पाता और हम अपने दुखों को प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चार्ली चैपलन की जो चैप्टर है, चार्ली चैपलन दैट मीन्स कि हम सब, विष्णु खरे द्वारा लिखित है। और विष्णु खरे का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। ये इनका बर्थ है, इनके लिए सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे इनका जो जीवन परिचय। आपको छोटी सी बात ये जानना है इनके बारे में कि इनका जन्म है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िला में हुआ था, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। इसके अलावा इनका जो डेथ है या इनकी जो मृत्यु है वो 2018 में ही हुई, तो 2-3 साल पहले हुई अभी। और इनका जो चैप्टर है वो है चार्ली चैपलन दैट मीन्स कि हम सब। तो चार्ली चैपलन कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ और इनकी मूवियों के नाम जानेंगे। तो चार्ली चैपलन का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ ब्रिटेन में। और जन्म कब हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ 16 अप्रैल 1889। तो 1889 को हुआ 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे, 1889 में जो जन्म है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शायद। तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं वहाँ से। तो हमारे नेहरू जी का जन्म भी 1889 में और चैपलन का भी, चार्ली चैपलन का भी। आप 16 अप्रैल कैसे याद रखें, तो दोस्तों 11 अप्रैल को जो जन्म हुआ है हमारे देश के महापुरुष का वो है महात्मा ज्योतिबा फुले। और 14 अप्रैल को जो, इसलिए हम उसको ज्योतिबा फुले जयंती मनाते हैं, फुले जयंती। और 14 अप्रैल को जो भारत में जन्म हुआ वो हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर का। तो जो हम 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। और फिर इसके 2 दिन बाद 16 अप्रैल, तो 16 अप्रैल को जन्म हुआ चार्ली चैपलन का। कहाँ पर, ब्रिटेन, इंग्लैंड भी कहते हैं जैसे UK कहते हैं। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो ब्रिटेन में हुआ, जबकि जो रहने के लिए कहाँ पर आ गए थे दोस्तों, अमेरिका। और इनकी जो फर्स्ट मूवी का नाम है मेकिंग आ लिविंग। तो दोस्तों इनकी जो पहली मूवी है वो है मेकिंग आ लिविंग। इसके अलावा हम इनमें ये भी जानेंगे कि इनकी जो शुरुआत है मूवी में कैसे हुई, यानी कैसे फिल्मों में इनका जो सफ़र है वो शुरू हुआ, कैसे इनकी शुरुआत हुई, ऐसी क्या वजह रही होगी। और मेकिंग आ लिविंग, तो लेखक जो लिखते हैं अपनी जो बात वो 1940 में लिखते हैं। और जब से इनकी जो फर्स्ट मूवी है उसको 75 साल पूरे हो जाते हैं, तो वो कहते हैं इसीलिए यह भी एक लेख लिख रहे हैं क्योंकि इनकी फिल्म ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और 1989 16 अप्रैल को इनका जो जन्म शताब्दी है वो पूरे 100 साल हो चुके हैं। और वो बताते हैं कब, 16 अप्रैल 1989 को, क्योंकि 1889 को तो इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इनकी जन्म ने 100 साल पूरे कर लिए। इसके अलावा इनका जो जीवन है या बचपन है बड़ा ही संघर्षपूर्ण बीता है दोस्तों। क्यों, इनके जो माता पिता थे उनमें हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और जो पिता हैं वो माता को टॉर्चर, इनकी मम्मी को टॉर्चर परेशान करते रहते थे। इसके अलावा इनकी माँ को उन्होंने त्याग दिया था। तो इनकी जो माँ है वो एक त्यक्ता महिला थी। त्यक्ता दैट मीन्स कि जिसके पति ने उनको त्याग दिया हो, बिना तलाक के, बिना ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट किए। तो त्यक्ता यानी कि इनकी माँ को इनके पिताजी ने त्याग दिया था, त्यक्ता महिला थी। और ये सेकंड दर्जे की अभिनेत्री भी थी दोस्तों, सेकंड दर्जे यानी कि सेकंड क्लास। फर्स्ट कैटेगरी उन्हें बोलते हैं कि जो शूटिंग वगैरह जो मैन लीड करती हैं, और दूसरी उन्हें बोलते हैं जो पीछे, जैसे सपोज दैट की स्टेज है यहाँ पर एक मैन एक्ट्रेस होती है, मैन अभिनेत्री। इसके अलावा जो पीछे और भी इनके जो सपोर्ट के लिए, डांसिंग के लिए या किसी और वजह के लिए मतलब लाई जाती हैं। तो ऐसी इनकी जो माँ है वो सेकंड दर्जे की अभिनेत्री भी थी। इसके अलावा इनकी जो फिल्मों में आने का सफ़र है दोस्तों ऐसे शुरू हुआ
कि एक बार इनकी माँ स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस अपना दे रही थी, तो उसी समय इनकी जो माँ की आवाज़ चली जाती है और आवाज़ चले जाने पर जो ऑडियंस बैठी है, जो जनता बैठी है, वह इनको क्या करने लगती है, इनकी माँ को भला बुरा कहने लगती है, गाली देने लगती है और भी मतलब उनके ऊपर बेकार चीज़ें फेंकने लगती है। तो ऐसे में जो उनका जो बच्चा, उनका जो लड़का बैठा है चार्ली चैपलिन, वह उठकर जाता है और माँ की जगह वह अपनी जो एक्टिंग है या वो कुछ भी वो लोगों को हंसाना या जो कॉमेडी करना शुरू कर देता है, जिससे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और जो लोग हैं ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं और बहुत ही उसको पुरस्कार भी देने लगते हैं। तब वह जान लेता है कि अपने वह ऐसा मतलब मान लेता है कि किसी का दुख है वो दुनिया को हंसाने की वजह हो सकता है, तो वह अपने दुख से ही संसार को या लोगों को हंसाने का ऐसा उसने जो डिसीजन है वह लेता है। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो इनकी जो माँ है, माता पिता हैं, वो अलग अलग वंश से हैं। वंश से कि माता पिता जो पिता हैं वो यहूदी वंश से हैं और इसी वजह से ब्रिटेन को छोड़कर आना पड़ा था। यहूदी होने की वजह से ब्रिटेन को छोड़ा नहीं, इसलिए आना पड़ा था इनको, क्योंकि इनके पिता हैं वो यहूदी वंश के थे और इनकी जो माता हैं वो जिप्सी थीं। जिप्सी कहते हैं कि वो भारतीय थीं। तो एक तरीके से यह विदेशी हो सकते हैं, लेकिन एक तरीके से यह भारतीय हैं। लेखक का ऐसा मानना है, क्योंकि लेखक ऐसा कहते हैं कि जो जिप्सी यूरोप की जो जाति है, एक जिप्सी यूरोप की जितनी भी जो जिप्सी जाति है वह भारत से गए थे, इसीलिए जिप्सी जाति की इनकी नानी थी। तो माता की तरफ से तो वह भारतीय हुए और पिता की तरफ से यहूदी हुए। और आपको बता दें कि विश्व इतिहास में दो युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिटलर को यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, जिस वजह से उसने यहूदियों को ढूंढ कर बड़ा ही टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। तो इस वजह से वह अब जो चार्ली चैपलिन की फैमिली एक जगह रह नहीं पाई और ऐसे उन्होंने जगह जगह अपना मतलब जो जीवन है उसका गुजारा किया। और ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो इसी द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिटलर है उसने यहूदियों को ढूंढ कर नरसंहार किया था, उनको मारने थे। तो अपनी जान बचा के वह अमेरिका आ जाते हैं। अमेरिका आकर भी वह कुछ कारणों से ऐसा होता है दोस्तों कि अमेरिका की जो सरकार है वह भी उन्हें अपने देश से निकाल देती है और उनका जो अभिनय है, लेखक कहते हैं कि इतना ज़बरदस्त है कि जो फिल्म समीक्षक हैं, यानी कि फ़िल्म की आलोचना करने वाले या उनका जो अच्छे से रिव्यू देने वाले, वह भी अपना सिर धुनने लगते हैं कि हम इनके बारे में क्या कहें। ऐसी इनकी जो ज़्यादातर जो मूवी हैं वो साउंडलेस हैं, यानी कि इनकी मूवी में कोई डायलॉग्स या आवाज़ नहीं है, ये केवल वीडियोज़ की अकेली मूवी हैं जो हम केवल देख सकते हैं। और इन्होंने इतना जो यहाँ पर एक चीज़ की और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इन्होंने इसको तोड़ दिया, वर्ण व्यवस्था को और वर्ग को, यानी कि अमीर वर्ग देखे चाहे गरीब वर्ग देखे, वर्ण व्यवस्था कोई से भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई से भी धर्म जाति के देश के या कोई भी क्षेत्र के हों, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सभी के लिए समान है चार्ली चैपलिन, लेखक ऐसा कहते हैं। इसके अलावा इनकी जो एक बेहतरीन मूवी है वो है ट्रैम्प। तो इनकी एक जो ट्रैम्प मूवी है जिसका हिंदी में मतलब होता है आवारा, ट्रैम्प मूवी। तो एक जो सड़क छाप इनकी जो छवि है एक आवारापन की, केयरलेस, एक भोलापन की, ऐसी इनकी जो मूवी है जिसमें इन्होंने क्या किया है कि अपने ऊपर यानी खुद पर ही खुद की हंसी उड़ाई है, जिसमें लोगों ने बहुत मतलब प्रसन्न हुए या बहुत हंसे हैं। लेखक कहते हैं कि अगले 50 सालों तक चार्ली हैं वो बच्चों को यूं ही हंसाते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो एक कला है वह इतनी ज़बरदस्त है कि अभी भी बच्चे, उनकी जो सभी लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, उनकी जो कला को देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो मूवी है ट्रैम्प है और मेकिंग अ लिविंग है, इसके अलावा और अपने भारत में इनसे जुड़ी जो और भी मूवी हैं जो एक बेहतरीन एक्टर रहे उन्होंने बनाई है, वो मूवी है
जो ट्रैम्प का ही हिंदी अनुवाद है वो है आवारा। तो यहाँ पर तो ट्रैम्प की बात की गई दोस्तों। इसके अलावा जो बाद में इनकी जो डायरेक्टर हैं वो मूवी में लेते हैं इनको, और बहुत सारे पैसा भी जो कमाने लगती है आगे चल के, और बहुत पैसे वाले भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका जो स्वभाव और उनकी जो अपनी मूवियों में एक सड़क छाप या भोलेपन की, या आपको बताएं कि हमारे भारतीय में जो भरतनाट्यम यानी जो भरतनाट्यम यानी नाट्य शास्त्र है, जिसमें भरत मुनि ने 8 रसों का बखान किया है। इसमें से उन्होंने ये बताया है कि करुण रस और हास रस कभी भी साथ साथ नहीं आ सकते। यानी कि जहाँ पर दुख होगा, यहाँ पर एक दुख या विषाद होगा, वहाँ एकदम हंसी में नहीं बदल सकता। लेकिन दोस्तों चार्ली चैपलिन ने यह बात प्रूफ करके या साबित कर दी कि हास के साथ साथ करुण भी का अभिनय हो सकता है, कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। जबकि हमारे भारतीय जो संस्कृति है या हमारे भारतीय जो इतिहास की जो चीज़ें हैं या किताबें हैं, चाहे महाभारत हो, रामायण, उसमें करुण और हास एक साथ मुश्किल से या कहीं भी आया हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि चार्ली ने अपने दोनों जो रस हैं, चाहे वो हास रस हो या करुण रस हो, उसको एक साथ ला दिया है। जबकि ऐसा सभी असंभव मानते हैं, क्योंकि हंसते हंसते कब उनकी जो फिल्में हैं उनमें कब रोना आ जाए या कब मतलब दुख आ जाए, और दुख में कब आपको हंसी आ जाए, ऐसी इनकी मूवियाँ हैं। तो कैसी हैं दोस्तों कि देखते देखते आपको हंसी आएगी पहले, और हंसते हंसते आप देखते रहेंगे। एक ऐसी दुख माहौल में आप दुख इनकी जो मूवी में ऐसा दुख फील करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको क्या आने लगेगा, करुण यानी कि दुख पैदा हो जाएगा, और आप दुखी से यानी दुख भरे माहौल से शुरू हुई इनकी यदि मूवी सीन तो है हंसी में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा इनको जो जीवन संघर्ष है वह भी यहाँ पर इस चैप्टर में हमें 2 इनसे जुड़ी घटना बताते हैं कि जब जो चार्ली हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, तो इनकी माँ इनके लिए जो ईसा मसीह की जो बुक है बाइबल, ईसाई धर्म में सबसे पवित्र बुक मानी जाती है दोस्तों बाइबल लाकर इनको सुनाती हैं ईसा मसीह के बारे में। तो सुनाते सुनाते जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है, तो तब वह माँ और बेटे फवक कर बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं, क्योंकि ईसा मसीह को वह सूली पर चढ़ना नहीं देखते, जबकि वह इनको केवल स्टोरी सुना रही थी। और ऐसे सुनाते सुनाते वह इनके जो चार्ली चैपलिन और इनकी माँ बहुत बुरी तरह से रोने लगती हैं। और ऐसी चार्ली बताते हैं कि यह घटना ने उनको बड़ा ही प्रभावित किया है। दूसरी घटना यह है कि जहाँ पर इनका जो घर था उसी के पास में कसाई खाना था। कसाई खाना दोस्तों आई होप सब लोग जानते होंगे कसाई खाना क्या होता है, जहाँ पर जानवरों को काटने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए ले जाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि एक बार चार्ली ने जो कसाई खाने में कुछ भेड़ों को ले जाते देखा, उनमें से एक भेड़ है वह छूट आती है और वहाँ से भागती है, तो उसके पीछे पीछे सब लोग भागने लगते हैं और वह इधर गिरती है उधर गिरती है, और ऐसे पूरे सड़क के लोग ठहाके लगाने लगते हैं। लेकिन आखिर पे उस जो भेड़ को चार्ली भी हंसने लगती है, लेकिन आखिर पे जो भेड़ है उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़कर कसाई खाने की ओर ले जाया जाता है, कत्ल खाने की ओर। तो वहाँ पर चार्ली बहुत यह सोचने लगती है कि अरे अब तो इसको मारा जाएगा, इसका कत्ल किया जाएगा। तो वह बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं और रोते रोते अपनी माँ के पास आते हैं कि अब उस भेड़ का क्या होगा, उसको तो ये लोग मार ही डालेंगे। और ऐसे वह इनकी जो शायद लेखक बताते हैं कि इन्हीं 2 घटनाओं की वजह से इनकी पूरी जो फिल्मों में ऐसा करुण रस विद्यमान रहा है कि वह इनकी फिल्मों से करुण रस है वो गया ही नहीं है। इसके अलावा इनका जो एक लेखक बताते हैं कि हमारे जो फिल्मी साहित्य में ऐसा है कि हमने जहाँ पर त्रासदी बताई है या जहाँ पर करुण रस का बखान किया है या करुण रस की व्याख्या की है, वहाँ पर हमने हास पैदा नहीं किया है, और जहाँ पर हंसी आई है वहाँ पर करुण रस पैदा नहीं किया। जबकि हो सकता था। तो वहाँ पर महाभारत की एक घटना बताते हैं कि जब जो श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आपको पता हो कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई है। आपको थोड़े हिंट के लिए बता दें कि जब वह सो रहे थे तो जंगल में एक वो सोते वक्त
दोस्तों वह बात फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो जब अर्जुन बूढ़े हो जाते हैं और श्री कृष्ण की जो मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भीलों ने, जो भील होते हैं भील जाति के लोग, उन्होंने श्री कृष्ण की जो पत्नी थी यानी कि गोपियाँ थीं उनको लूट लेते हैं। और जो अर्जुन हैं उनकी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं रहती, तो जिस वजह से वह गोपियों को बचा नहीं पाते और उनका वो उनको उनको उनका अपहरण कर ले जाते हैं। उनको जो गोपियाँ हैं उनकी जो रानियाँ उनको छीन ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई गई थी कि त्रासदी यानी कि यहाँ पर दुख बताया गया, जबकि लेखक बताते हैं कि यहाँ पर हो सकता था कि दुख और हंसी एक साथ हो सकती थी, कि यहाँ पर जो अर्जुन है वो हवा में है, यूं ही तीर चला रहे हैं जबकि उन तीरों का कोई मतलब नहीं, जबकि उनके जो वो अर्जुन है वो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने से उनके हाथों में, उनकी भुजाओं में इतना दम नहीं रहा है कि वह शत्रुओं से लड़ सकें। जबकि उन्होंने कितना महाभारत में जो जो रिपु थे, दुश्मन थे, उनको मार डाला था, लेकिन ऐसे जो वृद्ध होने या बूढ़े होने की वजह से वह केवल हवा में ही तीर चला रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि यह एक हास्य दृश्य भी हो सकता था, लेकिन हमारे देश में उसको केवल त्रासदी बताया गया है केवल। इसके अलावा जो चार्ली चैपलिन है, इन्होंने व्यंग्यात्मक फिल्में बनाई हैं, जैसे क्योंकि इनको जो इनका जो यहूदी वंश के थे, तो इस वजह से हिटलर ने इनको बहुत परेशान किया था या टॉर्चर किया था यहूदी लोगों। तो वह हिटलर है वो इन्हीं के जैसी दोस्तों मूछ जो माउस टैग है वह रखाया करता था। इसीलिए उन्होंने अपनी सभी मूवियों में हिटलर का जो कपड़ा है या उनकी जो यूनिफॉर्म में ड्रेस पहनी, उसी की जैसी टोपी जो कैप लगाई, हैट लगाई और इनकी जैसी माउस टैग है या मूछें रखाई, अर्थात उन्हीं की व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने सारी की सारी जो मूवी हैं वो बनाई हैं। और यहाँ पर जो विष्णु खरे जो इसके लेखक हैं वह बताते हैं कि चार्ली चैपलिन हैं वो हम सब हैं, हम कोई सुपरमैन नहीं है अलग से, क्योंकि सुपरमैन तो वो होता है जिसके लाइफ में कोई भी कभी असफलता ना आए और वह उसकी लाइफ में केवल एकदम क्लियर सब ठीक ठीक होता चला जाए, कोई भी ऐसा उसके जीवन पे कोई हंसने का समय नहीं आए। जबकि जो चार्ली चैपलिन है उन्होंने सारी फिल्में, सारी जो मूवियाँ हैं वो केवल अपने जीवन की हंसी पर बनाई, यानी उन्होंने अपनी मूवी, अपनी फिल्मों में किसी की और के ऊपर पर नहीं हंसा है, केवल अपने ऊपर हंसी, अपने ऊपर हास पैदा किया है और लोगों ने उनकी हंसी पर हंसा है, जिस वजह से जो उनकी जो मूवियाँ बनी हैं। तो यहाँ पर जो लेखक कहते हैं कि हम सब भी एक चार्ली चैपलिन हैं, क्योंकि हम भी अपने जीवन में असफल होते रहते हैं, एक हंसी के पात्र बनने रहते हैं, तो हम कोई सुपरमैन नहीं है। इसके अलावा इसमें दोस्तों कुछ मूवियों का भी नाम बताया। इसके अलावा इनका जो जिप्सी जो जाति है, इसमें जो चर्चा की गई है, जो यूरोप की जाति है, वह खानाबदोश जाति है दोस्तों। एक खानाबदोश का मतलब है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, रहने के लिए कोई घर नहीं, और ये घुमंतू प्रकार की बाहरी जाति है, एक जगह नहीं ठहरती। तो उन जनजातियों में से एक इनकी जो फैमिली बिलोंग करती थी। इसके अलावा जो ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उसमें जो गांधी जी गए थे, गांधी जी और जो हमारे देश के नेहरू जी हैं वह भी चार्ली चैपलिन का अपने जीवन में सानिध्य चाहते थे। सानिध्य दैट मीन्स कि वह चाहते थे कि चार्ली चैपलिन है वह भी मतलब हमारे पास हमसे मिलने आए या हमारा जो एक मिशन है उसमें हिस्सा ले, या वह उनका सपोर्ट करना चाहते थे एक तरह से। इसके अलावा दुनिया की एक बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ जो एक वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, वह भी चार्ली चैपलिन को बहुत पसंद किया करते थे और चार्ली चैपलिन भी उनसे बहुत कई बार मिला करते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके अलावा जो इनकी जो लास्ट में वो लेखक बताते हैं, तो दोस्तों ये इनके जो फ़ोटो हैं इस टाइप के, चार्ली चैपलिन अपनी मूवियों में अपने आप को एक हास्य या एक हंसी पैदा करने के लिए ऐसा जो पात्र रचते थे, और जो रियल लाइफ में एक बार अपने गांधी जी से मिलने आए थे उस समय का जो चार्ली चैपलिन जी का जो फ़ोटो है, चार्ली चैपलिन का ये फ़ोटो है और ये हमारे गांधी जी हैं। और इसके अलावा लास्ट में लेखक एक बात और कहते हैं कि क्या कहते हैं लास्ट में एक बात कि
अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में क्लैब और पलायन के शिकार हो सकते हैं, कभी कभी लाचार हो सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, क्या कहते हैं कि हम अपने जीवन में हारते हैं और हंसी के पात्र बनते हैं, इसीलिए हम सब चार्ली तो हो सकते हैं लेकिन सुपरमैन नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि हम कब चार्ली चार्ली हो जाते हैं, जब हम सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष अर्थात हमें ये सब सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो हम आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा भी दोस्तों चार्ली चार्ली हो जाता है। चार्ली चार्ली दैट मीन्स कि प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। तो चार्ली चार्ली होना यानी कि खुश हो जाना। तो यहाँ पर इनका जो दोस्तों एक फैक्ट है, वो फैक्ट है कि एक बार जो चार्ली चैपलन की जो कंपटीशन जब जो जीवित थे इनकी लिए एक कंपटीशन रची गई थी कि जो कोई भी चार्ली चैपलन की अच्छी तरह से एक्टिंग करेगा, उनका रोल निभाएगा, वह फर्स्ट विजेता कहलाएगा। तो चार्ली चैपलन ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार मतलब चोरी छिपे उसी चार्ली चैपलन के जो रोल निभाने के लिए उसमें इनवाइट होते हैं, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों ये अपना रोल निभाने में जो चार्ली चैपलन खुद थे तो अपना ही रोल निभाना था, सभी लोगों को चार्ली चैपलन का रोल निभाना था। तो चार्ली चैपलन ने अपना रोल खुद ऐसा नहीं निभा पाया जैसा एक दूसरे इंसान ने, दूसरे व्यक्ति ने चार्ली चैपलन का रोल इतनी अच्छे से निभाया कि वह फर्स्ट प्राइज़ जीता, कि वह पहले नंबर पे आया। तो दोस्तों सोचो किस कदर से वह जो चार्ली चैपलन को एब्जॉर्व करता होगा वह इंसान कि वह फर्स्ट नंबर पर आया, जो चार्ली चैपलन खुद नहीं था। जबकि चार्ली चैपलन उनके मतलब उस जो पार्टिसिपेट किए थे तो वह भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आ पाए, तो वह भी रह गए थे कि मुझे कोई इतनी अच्छी सी ऑब्जर्व कर सकता है कि मुझे पीछे छोड़ दिया, जबकि मैं खुद चार्ली चैपलन होकर भी अपनी स्वयं की एक्टिंग ऐसी ना कर सका कि फर्स्ट नंबर पे आ सका। इसके अलावा पूरा इनका एक विश्व रिकॉर्ड है चार्ली चैपलन का, वो यह है कि सबसे ज़्यादा समय तक जो क्लैपिंग यानी तालियां बजी हैं वो अभी तक केवल और केवल चार्ली चैपलन के लिए बजी हैं। जब अमेरिका से इनको निकाल दिया गया था और जब निकल कर जी वह दूसरे देश रहने लगे थे तो वहाँ से फिर इनको इनवाइट किया गया, इनकी एक मूवी के लिए इनको एक अवार्ड दिया गया, फिल्मों का जो अवार्ड होता है दोस्तों अपने देश का जो फिल्मों के लिए अवार्ड दिया जाता है वो है सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अपने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्मों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, और दुनिया का फिल्मों के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार वह है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार, यानी ऑस्कर। तो इनको ऑस्कर दिया जा रहा था, तो उस समय जब ऑस्कर दिया जा रहा था तो इतनी लाखों की संख्या में जो भीड़ थी, लोग थे, उन्होंने लगातार 12 मिनट तक इनके लिए खड़े होकर क्लैपिंग की थी। आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए 12 मिनट तक लोगों ने लगातार लाखों की भीड़ में लोगों ने लगातार क्लैपिंग की हों, तालियां बजाई हों। तो 12 मिनट तक जो तालियां बजाई गई आज तक के रिकॉर्ड में वो चार्ली चैपलन के लिए है दोस्तों। इसके साथ ही जो हमारे देश के एक बेहतरीन एक्टर रहे हैं वो हैं दोस्तों राज कपूर, और राज कपूर ने अपनी चार्ली चैपलन की कॉपी की परवाह ना की, उन्होंने अपनी पूरी सभी जो फिल्मों में हमेशा किसकी नकल की है, चार्ली चैपलन की। तो चार्ली चैपलन ने राज कपूर ने चार्ली चैपलन से प्रेरित होकर बहुत सारी मूवी बनाई है। जैसे एक मूवी का नाम है उनकी एक मूवी का नाम है अनाड़ी। राज कपूर नाम तो आपने दोस्तों सुना ही होगा, एक अनाड़ी है। इसके अलावा इसी में से बताएं आपको दोस्तों, अनाड़ी है, आवारा है, और इसके अलावा श्री 420 है। तो ये दोस्तों उनकी जो मूवियां हैं अनाड़ी, ये हैं दोस्तों उनकी जो मूवियां क्या है, एक है आवारा है, एक 420 है, एक अनाड़ी है, एक मेरा नाम जोकर है। इसके अलावा जो अमिताभ बच्चन हैं उन्होंने भी उनसे प्रेरित फिल्में बनाई, जैसे आमिर अकबर, एंथोनी है, श्रीदेवी है, दिलीप कुमार है, देवानंद है, सभी ने उनसे उनकी जो नकल की है, उनकी कॉपी की है। बहुत सुपर भोला और सड़क छाप मूवी बनाई है उन्होंने, यानी कि हंसी मजाक की, और हंसी मजाक कैसी, किसी और के ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर हंसे हैं।
चार जो राजकुमार हैं, तो राजकुमार की जो मूवियाँ हैं, उन जो मूवियाँ जो फिल्में हैं उनमें उन्होंने केवल अपने ऊपर मतलब हास्य के पात्र बने हैं। सब लोग उन पर हंसते हैं। एक चार्ली चैपलिन की जैसा भेष बनाते हैं, एक टोपी कोट पैंट पहनते हैं, एक गरीब फजीहत होती है उनकी जगह जगह। तो एक ऐसी ही की मूवी है आवारा। आवारा मूवी का एक बेहतरीन सॉन्ग है दोस्तों कि एक चलो अभी आपको हम बाद में सुनाते हैं। एक मूवी है श्री 420। श्री 420 दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए इस मूवी की उतनी कम है। श्री 420 इतनी बेहतरीन मूवी है, कभी आपको समय मिले तो ज़रूर देखना। एक अनाड़ी है। और इसके अलावा मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर तो एक बेहतरीन मूवी है, इतनी ज़बरदस्त मूवी है। शायद आपको पसंद ना आए क्योंकि पुराने ज़माने की मूवी है, लेकिन आपको आप बता दें कि जितने भी अभी तक आपने एक्टर देखे हैं हीरो, सभी एक्टर को आप भूल जाएंगे। ऐसी मूवी है इनकी जो राज कपूर जी की। इसमें मेरा नाम जोकर तो एक बहुत बड़ी मूवी है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि रूस में हमारे देश के इतने राष्ट्रपति फेमस नहीं है जितने कि राज कपूर फेमस हैं। रूस के एक्टर हैं, उसमें एक रूस की एक लड़की है होती है सर्कस में, जिससे जो राज कपूर राजू नाम है उनका, उसमें उनको उनसे प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, और वीज़ा की वजह से वो है उनसे मिल नहीं पाते, उनको जाना पड़ता है। एक 420 में एक आवारा की भूमिका निभा रहे हैं। एक आवारा भी इनकी मूवी है। तो 420 और मेरा नाम जोकर आपके लिए सजेस्ट कर सकती है, आप देख सकते हैं। इसके लिए इनके बहुत बेहतरीन सॉन्ग भी हैं, आपको थोड़ी सी हम सुनाएं, आई होप पसंद आएंगे। आवारा का है एक सॉन्ग, आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ, इस पार नहीं उस पार नहीं, मुझको किसी से प्यार नहीं, मुझको किसी से प्यार नहीं। इसके अलावा श्री 420 का एक सॉन्ग है, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इसके अलावा अनाड़ी फिल्म की एक जो सॉन्ग है वो है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे मेरे दिल, जीना इसी का नाम है। और जो नए वर्जन में इसका एक सॉन्ग आया है जो अनाड़ी मूवी से ही इंस्पायर है, वो सॉन्ग वैसे तो एक अलग मूवी में आ गया है, वो है इसी का कि दर्द में कोई मुस्कुरा कर कहे और कहे हवा हवा है जिंदगी का खेल, वक्त का है क्या आज है या है कल, दिन गुजर भी जाए याद रखना ताक पे, इतनी भी फिक्र हो ना इस कदर, गम है बहुत फिर भी तेरे पास है, हो ना हो इसे जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मेरा नाम जोकर, इसके भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, आप मूवी में सुन सकते हैं। कहता है जोकर सारा ज़माना, कहता है जोकर सारा ज़माना। इसके अलावा एक सॉन्ग और है इसका कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जब चाहे मुझको आवाज़ दो, हम थे वहीं हम थे जहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ,
जब चाहे मुझको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, जीना यहाँ मरना वहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ला 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 ला। दोस्तों ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अब वीडियो है बहुत बड़ा हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम सेपरेट क्लास में जानेंगे। बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि जो चार्ली चैपलिन है भारतीय, इसका भारतीयकरण किसने किया, तो राज कपूर ने। उनकी मूवियों के नाम लिख सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।